নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পারো পারে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় ফিরে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए समझ में आ रहा है, आधा यहाँ है आधा कहीं और पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं नमाज में के हवाले से। 2-3 मिनट में ये नमूना निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, इधर खुतबा हो रहा है जुमे का, झटके पर झटका आ रहा है। यह राज क्या है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, एक एक नमूना आपके सामने आ रहा है। वक्त गुजर गया, नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई नमाज। कज़ा पढ़ने का भी इरादा नहीं है, हदीस कहती है ये काफिर हो गया, मुसलमान नहीं रहा। नमाज अदा नहीं हुई, कज़ा हो गई, और कज़ा करने की नीयत भी नहीं है, ईमान चला गया। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, दुकानदारी है, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं है। जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, असर की नमाज को मगरिब में पढ़ रहा है, गुनाह कबीरा उसने कर लिया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद का पड़ोसी है, घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद नहीं आया, कोई मजबूरी नहीं है। मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, घर में नमाज पढ़ता, अदा तो होती है, कबूल नहीं। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, अदा होती है, कबूल नहीं। आजान सुना, मस्जिद नहीं आया, बाद में घर में नमाज पढ़ लिया, कोई मजबूरी नहीं, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं, नमाज अदा होती है, कबूल नहीं। एक मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाबीना आया है रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूल अल्लाह नाबीना आदमी हूं, क्या मस्जिद आना पड़ेगा या घर में पढ़ लूं? इजाजत है? अल्लाह के रसूल ने पूछा कान में आजान पहुंचती है? कहा कि हाँ पहुंचती है। घर में पढ़ने की इजाजत नहीं है, मस्जिद आना पड़ेगा। 2 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि नमाज पढ़नी है, लेकिन हम पढ़ते क्यों नहीं है? 3 वजह से नहीं पढ़ते। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं जबकि जान रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए? जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता वो खुदा का नहीं होता, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? 3 वजह से। दिल में खौफे खुदा नहीं है, अगर दिल में खौफे खुदा होता तो सब काम छूट जाता, नमाज नहीं छूटती। दूसरी वजह हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, रुपया पैसा का नफा नुकसान हमको मालूम है, लेकिन नमाज का नफा नुकसान मालूम नहीं है। रुपया पैसा बेटा ने भेजा है, डाकिया लेकर के आया, जल्दी से दरवाजा खोलते हैं कहीं डाक वापस ना हो जाए, और खुदा ने डाकिया के जरिए, मुअज्जिन के जरिए आजान की डाक सुनाई है, हम मस्जिद नहीं आते। क्यों? वहां नफा नुकसान मालूम है, यहां नफा नुकसान मालूम नहीं। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मुसलमान मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में, मछली जब तक पानी में रहती है सुकून से रहती है, और मछली पानी से बाहर निकल गई वो बेचैन हो जाती है। मुसलमान की मिसाल ऐसी ही है, मस्जिद में उसको सुकून मिलता है जैसे पानी में मछली को सुकून मिलता। और जो मुनाफिक होता है उसको मस्जिद में बेचैनी होती है जैसे पिंजड़े में परिंदा बंद होता है, वो बेचैन होता है। अब राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही,
मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन आया है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, इधर खुतबा हो रहा है, झटके पर झटका आ रहा है। क्यों आ रहा है ये राज बता रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता तो उसका दिल परेशान होता है। मोबाइल देख रहा, दिल परेशान है, जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और नींद कब आती है? जब दिल को सुकून मिलता है। इधर मस्जिद में आया है, खुतबा हो रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह उम्र भर नमाज पढ़ेंगे, जम करके नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 2-3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ो, तो कहा क्या मिलेगा? कहा मैं अपनी तरफ से तुमको एक भैंस दूंगा। कहा कितने दिन नमाज पढ़ना पड़ेगा? कहा 40 रोज। जब चिल्ला पूरा हो गया तो कहता है कि हुजूर मैंने नमाज पढ़ दिया, भैंस दे दो। कहा वो तो मैंने आदत लगाने के लिए कहा था। कहा मैंने भी बगैर वजू के पढ़ लिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कपड़ा बुनने वाला है, उसको नमाज की फुर्सत नहीं है। बड़े मुहद्दिस ने कहा कि भाई नमाज पढ़ो, तो क्या कहता है कि मेरा 1-2 पैसे का नुकसान है। कहा मैं अपनी जेब से दूंगा, तुम नमाज पढ़ो। वो आ रहा है, जल्दी में नमाज पढ़ करके निकल जाता है, आता है जल्दी से नमाज पढ़ करके निकल जाता है। एक दिन मुहद्दिस ने पूछा कि भाई कैसे नमाज पढ़ते हो? तो कहा कि नमाज पढ़ता हूं, चला जाता हूं। कहा कि वजू नहीं करते? कहा बगैर वजू के पढ़ रहा हूं। कहा कि वजू क्यों नहीं करते? कहा 1 पैसे में एक ही काम होगा, 2 काम नहीं होगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुर्गा दरख्त के ऊपर आजान दे रहा है, लोमड़ी आ गई। कहा ओ मुअज्जिन साहब, ओ मुअज्जिन साहब, आजान तो दे दिया, नीचे आइए नमाज पढ़ ले। मुर्गा सोचता है कि बहुत होशियार लोमड़ी है, भगवानपुर की लोमड़ी है, मैं जैसे ही नीचे आऊंगा ये चट कर जाएगी। तो मुर्गा भी दिमाग लगाता है कि ये बताइए मैं तो मुअज्जिन हूँ, आप कौन है? तो कहा मैं मुक्तदी हूँ। कहा कि जब आप मुक्तदी हैं, मैं मुअज्जिन हूँ, इमाम तो है नहीं, इमाम का इंतजार कर रहा हूँ। जब इमाम साहब आएंगे तब नमाज होगी। थोड़ी ही देर में उसी दरख्त के नीचे शेर आ गया। अब लोमड़ी भागने लगी तो मुर्गा कहता ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? इमाम साहब आ गए। तो गीदड़ पलट करके कहता मेरा वजू टूट गया है। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बो सो हुई कौम हिजाज़। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। दूसरा पैगाम दे रहा हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। आप लोगों की हालत अच्छी नहीं है, अगर हालत अच्छी है तो दोनों हाथ से बताइए, इंशाल्लाह हाथ उठा करके हालत अच्छी है, सुनने के लिए तैयार है। दूसरा पैगाम ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा कितना मेहरबान, हम कितने नाफरमान। इसको सुनिएगा, 2-3 मिनट में नमूना लेकर के आ रहा हूँ। हम किसी के घर में गए, गुनाह किया, उस घर वाले ने हमको बाहर निकाल दिया। लेकिन हम खुदा के मुल्क में रहते हैं, रात दिन गुनाह करते हैं, वो हमको अपने मुल्क से निकालता नहीं है। इंसाफ से बताइए कि वो मेहरबान है या खुदा मेहरबान है? वो अपने मुल्क से हमें नहीं निकालता। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान का मुताला है, आप समझते हैं कि हम जब खुदा से मोहब्बत करते हैं तब खुदा हमसे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है। खुदा पहले बंदे से मोहब्बत करता है, उसके बाद खुदा का बंदा खुदा से मोहब्बत करता है। पहले खुदा राजी होता है बंदे से, उसके बाद बंदा खुदा को राजी करता है। पहले खुदा की रहमत बंदे के ऊपर मुतवज्जो होती है, फिर खुदा का बंदा तौबा करता है। पहले खुदा बंदे को जिक्र करता है, याद करता है, फर्श अर्श पर याद करता है, तब फर्श पर खुदा का बंदा उसे याद करता है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। इंसान के 3 नाम हैं, जालिम, जलूम, जल्लाम। और खुदा के 3 नाम हैं, गाफिर, गफूर, गफ्फार। इंसान का नाम है जालिम, जुल्म करता है।
इंसान का नाम है जालिम, जुल्म करता है। खुदा का नाम है गाफिर, माफ करता। इंसान का नाम है जलूम, बहुत ज्यादा जुल्म करता है। खुदा का नाम है गफूर, बहुत ज्यादा माफ करता है। इंसान का नाम है सल्लाम, हद से ज्यादा जुल्म करता है। और खुदा का नाम है गफ्फार, हद से ज्यादा माफ करता। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा से बड़ा गुनाह होता है, लेकिन खुदा की 4 मेहरबानी बाकी रहती है। बड़ा से बड़ा गुनाह हो रहा है, लेकिन 4 मेहरबानी खुदा की बाकी है। पहली मेहरबानी, बंदे ने गुनाह किया वो पर्दा डालता, बंदे ने गुनाह किया वो पकड़ता नहीं है, बंदे ने गुनाह किया वो सेहत छीनता नहीं है, बंदे ने गुनाह किया वो रोजी छीनता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नमूना ला रहा हूं और अदब से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों में फर्क क्या है? माँ जो बच्चे को पालती है चंद बच्चे को पालती है, और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ जो पालती है चंद साल के लिए पालती है, और खुदा हमेशा से पाल रहा है, हमेशा पालेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, जन्नत में पाल करके दिखा। माँ जो पालती है बच्चे को, बाप का सहारा लेना पड़ता है, बाप को कमाना पड़ता है, तब माँ पालती है। और खुदा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तने तन्हा वो मखलूक को पाल रहा है। अब मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ नाराज है, बच्चे से बात नहीं करती है। माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी जरा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। दिल से नाराज नहीं है, माँ नाराज जरूर है, दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा पाँव पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। माँ को मनाना आसान, माँ से ज्यादा रब को मनाना आसान। रब को मनाने के लिए पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया कि खुदा नाफरमान हूं, मुझे माफ कर दो। खुदा जमीन पर इस नाफरमान, इस जमीन के नाफरमान को आसमान पर माफ कर देता है। एक छोटी सी मिसाल लाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी ने देखा कि छोटा सा दरख्त है, इतना बड़ा कद्दू है, इतना बड़ा दरख्त आम का है, छोटा सा आम है। कहा कि ये भी कोई खुदाई है, ये तमाशा है। छोटा पेड़ में बड़ा फल है और बड़े पेड़ में छोटा फल है, बड़े पेड़ में छोटा फल है, आम का फल छोटा है, आम का दरख्त बड़ा है, और कद्दू इतना बड़ा है, दरख्त छोटा है। ये क्या खुदाई है, ये तमाशा है। इत्तिफाक से आम के दरख्त के नीचे सो गया, आम के दरख्त के नीचे सो गया। चिड़िया ने ठोकर मारी आम के फल में, वो टूट करके कनपट्टी पर आकर के लगा, तो धड़ाम से उठता। उसको जब चोट लगी, उसकी नींद खराब हुई, तो उठता, क्या कहता है, खुदा तूने बड़ा अच्छा किया। अगर आम के पेड़ में कद्दू के बराबर अगर फल होता तो मेरा तो सर चकनाचूर हो जाता। मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। ते मेरे सजदों में मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, अल्लाह सारे मसले को हल कर देगा, दुनिया भी बना देगा, दीन को भी बना देगा। हाथ भाई इंशाअल्लाह। जो उसके साथ जब आप हाथ उठाते हैं तब लगता है कि आप जाग रहे हैं। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, 2-3 मिनट में निकलेगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, आप तलब के साथ सुन रहे हैं, पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। नबी के एहसान को बता रहा हूं, नबी की शान बता रहा हूं, नबी की कुर्बानी बता रहा हूं, और अपनी नमक हरामी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। नबी का एहसान इस उम्मत पर 6 एहसान। पहला एहसान, नबी ने उम्मत को बताया तुम्हारा खुदा एक है, एक के अलावा कोई खुदा नहीं है। नबी का दूसरा एहसान, तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। नबी का दूसरा एहसान।
नबी का तीसरा एहसान, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना, दूसरे मुसलमान को जलील मत करना, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना काबे को तामीर करने के बराबर है, दूसरे मुसलमान को जलील करना काबे को ढाने के बराबर है। नबी का चौथा एहसान, मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। नबी का पांचवा एहसान, ये दुनिया ही तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये मुसाफिर खाना है, इससे चल करके तुम्हारी मंजिल जहां मुकम्मल होगी वो आखिरत है। आखिरी एहसान हमारे नबी का, आखिरी एहसान क्या एहसान? इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। अगर तुमने इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद कर दिया, तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। इतना बड़ा जुमला अगर मैं आपको स्टेज से सुना देता तो आप गिरेबान पकड़ करके बाहर निकाल देते, लेकिन नबी ने फरमाया कोई राज तो है। ध्यान से सुनिएगा, जो दुनिया के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जाने वाला कुत्ता है, और इस दुनिया के पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। कुत्ता कहाँ है? कुत्ते की बुराई देखिए, कितनी बड़ी बुराई कुत्ते के अंदर होती है। कुत्ता बड़े हुए हाथी को अकेला खाता नहीं है, दूसरे को खाने नहीं देता, और उसको रात भर जोगता रहता है, खाकर गले तक खा लेता है, उसके बाद उल्टी कर देता है, फिर उसका पेट खाली होता है, उसको निगल जाता है, चमड़ी दमड़ी पहले खाता है, उसके बाद जो हड्डी बचती है उसको भी चबा जाता है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके कहते हैं, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत कीजिएगा, वरना धोबी का गधा और हम में कोई फर्क नहीं होगा, न घर का, न घाट का, न हम दीन के, न दुनिया के। नबी की शान को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किताब है, उसका नाम है बुस्तानुल आरिफीन। उस किताब में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 12 बार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 13 बार। आसमान से अल्लाह का पैगाम हजरत इब्राहिम के ऊपर कितनी बार आया? 42 बार। हजरत मूसा के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? सिर्फ 500 बार। हमारे नबी को नबूवत मिली, उसके बाद आप जिंदा रहे 23 साल। 23 साल के अरसे में हमारे नबी के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 24,000 बार। नबी की शान बता रहा हूं, दूसरी मिसाल से सुनिएगा। कससुल अंबिया किताब है, उसके हवाले से लिखा है, अल्लाह ने मूसा को बुलाया तोहे तूर पर, कहा कि जूता उतारिए। अल्लाह ने मेराज में नबी को बुलाया, कहा जूता पहन करके आइए। हजरत मूसा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, मूसा को बुलाया, कहा जूता उतार करके आइए। मुझे बुलाया, कहा जूता पहन करके आइए। राज क्या है? उस किताब में लिखा है कि अल्लाह ने जवाब दिया कि मैंने मूसा को बुलाया और इससे पहले कोहे तूर पर बरकत डाल दी थी, इसलिए मूसा से कहा कि जूता उतारिए ताकि आपको कोहे तूर की बरकत मिल जाए, इसलिए कहा जूता उतार करके आइए। और आपको हमने मेराज में बुलाया और हमारे अर्श को आपके कदमों की बरकत चाहिए, इसलिए कह रहा हूं जूता पहन करके आइए। नबी की शान के हवाले से तीसरी मिसाल दे रहा हूं, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है फतुल बारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े पहलवान को बच्चे की तरह उठाया और जमीन पर गेंद की तरह जमीन पर रख दिया। इतनी बड़ी ताकत कहां से हासिल हुई? उस किताब में लिखा है कि नबी को 40 जन्नती मर्दों की ताकत थी। 40 जन्नती मर्दों की ताकत थी, और एक मर्द जन्नती 100 मर्द के बराबर होता है। दुनिया के 100 मर्द के बराबर होता है। अल्लाह ने अपने एक नबी के अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 4000 मर्दों की ताकत जमा फरमा दिया था। नबी की कुर्बानी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटी आई है नबी की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह, ये हाथ में गट्ठर पड़ गए, कुएं से पानी खींचते खींचते एक नौकरानी दे दो, बेटी को आराम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, जाता चलाते चलाते, आटा निकालते निकालते हाथ में गट्ठर पड़ गए, एक नौकरानी दे दो, वो आटा निकाल देगी, बेटी को आराम हो जाएगा। तो कहा कि बेटी, ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं, बेटी ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत नहीं। नौकरानी से बढ़कर के दौलत तुम्हें देता हूं। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। नौकरानी से बढ़कर के है, नौकर से बढ़कर के, दुनिया को माला माल कर दिया, बेटी को खाली हाथ वापिस कर दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 90,000 चांदी के सिक्के
नबी की खिदमत में आए, नबी ने सबको बांट दिया। उसके बाद जब आदमी आया मांगने के लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा अब तो सब खत्म हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता है। कहा खाली जरूर नहीं जाता है, तुम किसी से कर्ज लो, जब दोबारा मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही है। तकिया पर सर है, रात का सन्नाटा है, नींद नहीं आ रही है। अब माँ आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, नींद क्यों नहीं आ रही है? कहा कि सदका का पैसा तकिया के नीचे है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। सदका का पैसा तकिया के नीचे, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। कहा या रसूल अल्लाह, सुबह हो जाएगी, कोई ना कोई गरीब आ जाएगा, आप सदके के पैसे को तकसीम कर दीजिएगा, रात भर तो आराम कर लीजिए। अल्लाह के रसूल का क्या जवाब था? ऐ आयशा, तुम्हें मालूम नहीं कल की सुबह को मैं जिंदा उठूंगा या मेरा जनाजा उठेगा। हमने नबी की कुर्बानी को फरामोश कर दिया। हम कितने बड़े एहसान फरामोश है। 3 मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज नबी की सुन्नत कहां जिंदा है? निकाह में। निकाह में सिर्फ नबी की सुन्नत जिंदा है। दूसरा मौका जहां नबी की सुन्नत जिंदा है, कहां? खतना कराने में, यहां सिर्फ नबी की सुन्नत जिंदा है। तीसरी जगह कहां नबी की सुन्नत जिंदा है? कफन और दफन में। उसके बाद हमने सुन्नत का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम सुन्नत को छोड़ोगे यहूदी के बराबर हो जाओगे, तुम सुन्नत को छोड़ोगे अपनी मां से जिना करोगे, तुम सुन्नत को छोड़ोगे मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। शोर शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए खा पी करके बैठे हैं, होश हवास में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत अदब से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है। जो पैगाम लेकर के मैं आ रहा हूं, ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस बार सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं, हर बार गलती नहीं होती।